अमेरिका और इसराइल की ईरान पर खतरनाक बमबारी। इस्फहान में 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। जेर जमीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोले बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर दी। हर्मजगान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर, इस्फहान, तिब्रेज और शहर रजा में धमाके। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइल का तेहरान पर नए हमले शुरू करने का ऐलान। ईरान के खलीजी ममालिक में हमले जारी। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमला, आग लग गई। कुवैत के 20 लाख बैरल खाम तेल से लदे अपने जहाज पर हमले की तस्दीक। दुबई हुकाम का कहना है टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर पर मौजूद 24 अफराद का अमला महफूज है। दुबई के इलाके अबदुआ में कामयाब फिजाई दिफाई कार्रवाइयां। मलबे गिरने से आग लग गई, 4 अफराद जख्मी हो गए। शारजाह में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत दिफा का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला, आग भड़क उठी। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। हमलों में मुतादिद टैंक भी तबाह। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के एक रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार को दौरा चीन की दावत चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने दी थी। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार कंधे में हेयर लाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन रवाना हुए। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आपनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहता है। आपनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कोशिश होगी आपनाए हुर्मुज़ को ईरान की रजामंदी के साथ खोला जाए। आपनाए हुर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान ने अमरीकी नुकात मान लिए। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहिदा चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूइट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो नताइज संगीन होंगे। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका हुर्मुज़ का टोल टैक्स देने की हिमायत नहीं करता। ईरान सऊदीया का एहतराम करता और उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी कार्रवाइयाँ दुश्मन जार क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जार दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब से कहा वक्त आ गया अमरीकी अफवाज को खिते से निकाला जाए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए नेक नियति पर मबनी और मस्बत सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खिते में अमन की बहाली के इक़दाम को सराहते हैं। अमरीका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार खिते के वसी तर मफाद में है। दोनों फ़रीक़ैन के पाकिस्तान पर एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन और सिफारतकारी पर मबनी है। पाकिस्तान ने नेक नियति के तहत मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश की। पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार। फैसले फ़रीक़ैन ने करने हैं।
ईरान ने 3 चीनी बहरी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। चीन का तेहरान से इज़हार तशक्कुर। चीनी हुकाम का कहना है अपनाए हुर्मुज़ से 3 चीनी जहाज़ों को गुजरने पर ईरानी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ असर हज़र का बड़ा चैलेंज। सैलाब की पेशगी इत्तला और बर वक्त इक़दाम नुकसान से बचाव के लिए नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की नकल बकानी करना पड़ी। सैलाब की पेशगी इत्तला और बर वक्त इक़दाम नुकसान से बचाव के लिए नागुज़ीर हैं। सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी मंजूरी दे दी। कच्चे के इलाके में जामे सर्वे की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बना रखे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा सरंजा करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। कोशिश है कच्चे के इलाके में कानून पर अमल दरामद कराएं। लेस्को ने नए बिजली मीटर के कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। सार्फिन को नए मीटर के लिए 6,400 के बजाय 21,300 रुपये जमा कराना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपये अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये अदा करना होंगे। और कौमी क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया पोस्ट से पहले पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना जरूरी करार। पीसीबी ने नई मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पीसीबी जराये के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़ पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रिकेटर्स के मैनेजर को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई। नसीम शाह के एक्स पर मुतनाज़ पोस्ट के बाद पीसीबी ने गाइडलाइंस फिर से जारी की।